हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है, क्या सीखा है अकाउंटेंसी के अंदर। हमने देखा है कि सबसे पहला स्टेप जो अकाउंटिंग का होता है वो है रिकॉर्डिंग। हम जितने भी ट्रांजैक्शंस बिजनेस के अंदर हो रहे हैं उनको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। क्योंकि जब तक चीज़ें रिकॉर्ड में नहीं रहेंगी तब तक आप उसको उसका आउटपुट नहीं निकाल सकते हैं, उसको एनालाइज नहीं कर सकते हैं। आप ये जान नहीं सकते हैं कि आप किस तरफ जा रहे हैं, आप प्रॉफिट कमा रहे हैं या आपको लॉस हो रहा है। ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स होने चाहिए, क्योंकि आप सारे की सारी चीज़ें दिमाग में तो नहीं रख सकते हैं। दिन भर में 100-200 ट्रांजैक्शन एक बिजनेस में मान लीजिए हो रहे हैं, और पूरे साल में, है ना, आप 300 दिन अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आप सोचिए कितने सारे ट्रांजैक्शन हो जाएंगे। उनका आउटपुट निकालने के लिए ये जरूरी है कि हम उसे प्रॉपर मैनर में रिकॉर्ड करें। और रिकॉर्डिंग हम कैसे करते हैं, या तो हम जर्नल एंट्री से करते हैं या तो फिर हम सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं, वो भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर आ जाते हैं हम किस पे, लेजर्स पे। ठीक है ना, जो हमने जर्नल एंट्रीज बनाई हैं, रिकॉर्ड की हैं, उसको हम लेजर में पोस्ट करते हैं। ठीक है। अब आपने ये गौर किया होगा कि चाहे हम जर्नल एंट्रीज बनाएं, चाहे हम लेजर्स बनाएं, हम जितना अमाउंट डेबिट करते हैं उतना ही अमाउंट क्रेडिट करते हैं। राइट और रॉन्ग? बिल्कुल। अगर हमने 100 रुपये डेबिट किया तो हम क्रेडिट भी 100 रुपये ही करेंगे। अगर हमने 1000 डेबिट किया तो क्रेडिट भी 1000 करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहली पहली एंट्री, बिजनेस स्टार्ट किया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, 5000 5000। तो 5000 कैश आप क्या कर रहे हो, डेबिट कर रहे हो, और 5000 कैपिटल आप क्या कर रहे हो, क्रेडिट कर रहे हो। तो जितना हम डेबिट करेंगे उतना ही हम क्रेडिट करेंगे। ये बात एकदम क्लियर है आपको? ठीक है। तो अब जो भी हमारे लेजर्स बन के तैयार होते हैं उनके कुछ बैलेंसेस होते हैं। हर एक लेजर का या तो डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा, और हो सकता है कि कोई बैलेंस ना हो। ठीक है। तो जो डेबिट बैलेंस हैं और जो क्रेडिट बैलेंस हैं वो एग्जैक्टली इक्वल ही होने चाहिए। इक्वल मतलब, मान लीजिए कि 5 अकाउंट्स हैं जिनके डेबिट बैलेंसेस हैं और 3 अकाउंट हैं जिनके क्रेडिट बैलेंसेस हैं। ठीक है। अब इन 5 अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस आप कैलकुलेट करेंगे वो उन 3 अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस होगा उसके इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम जितना डेबिट करते हैं उतना ही क्रेडिट करते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप सब कुछ सही कर रहे हैं, आप कोई गलती नहीं कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपका डेबिट और क्रेडिट इक्वल ना आए। ठीक है। तो हमको ये चेक करना है कि अभी तक हमने जो किया है वो एकदम सही किया है, हमने कोई गलती नहीं की है, और आगे चल के हमको प्रॉफिट फाइंड करना है। तो इन सारी चीजों के लिए ये जरूरी है कि हमारे जो लेजर के बैलेंसेस हैं उनको एक जगह पे रखा जाए, उन्हें एक स्टेटमेंट में लिखा जाए, और डेबिट और क्रेडिट दोनों लिखा जाए, दोनों अलग अलग लिखा जाए। ये जानने के लिए कि हमारा जो डेबिट बैलेंसेस का टोटल है और जो क्रेडिट बैलेंसेस का टोटल है वो इक्वल है या नहीं। क्योंकि अगर इक्वल नहीं आता है तो इसका मतलब है कि हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती की है। गेटिंग माई पॉइंट? अगर इक्वल नहीं आया तो ये बात तय है कि हमने कुछ ना कुछ गलती जरूर की होगी। तो ये कंफर्म करने के लिए कि दोनों इक्वल है या नहीं है, डेबिट और क्रेडिट के बैलेंसेस, हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, और उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या कहते हैं? ट्रायल बैलेंस। चलिए मैं इसकी आपको डेफिनेशन भी एक बार दिखा देता हूं और उसको अपन डिस्कस भी करते हैं अभी। देखो, ट्रायल बैलेंसेस, अभी देखिएगा जो मैंने आपको बात कही वो ही यहाँ पे लिखी हुई है। लिखा है
अ ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट prepared with the debit and credit balances of the ledger account to test the arithmetical accuracy of the book. आई बात समझ में? ठीक है, तो इसे नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। आप जब लेजर्स बनाएंगे, ठीक है, तो आपको मालूम रहता है कि हाँ, इसका डेबिट बैलेंस है, इसका क्रेडिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस किसका? इफ द डेबिट साइड इज ग्रेटर वी कॉल इट डेबिट बैलेंस, इफ द क्रेडिट साइड इज ग्रेटर वी कॉल इट क्रेडिट बैलेंस, है ना? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। तो हम क्या करते हैं, जिसका डेबिट बैलेंस होता है उसे एक फॉर्मेट में, फॉर्मेट किस प्रकार का रहता है ट्रायल बैलेंस का, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इस तरह का हमारा फॉर्मेट होता है। आप देख सकते हैं हेड ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, 4 कॉलम्स हैं। पहला हेड ऑफ अकाउंट्स, दूसरा है एलएफ मतलब लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मान लीजिए कि परचेज अकाउंट है, तो हमने यहाँ लिख दिया परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट का आप देखेंगे कि बैलेंस कौन सा है, डेबिट बैलेंस है, यहाँ लिख दिया। सेल्स अकाउंट है, बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस है, यहाँ लिख दिया। ऐसे करते करते जितने भी अकाउंट्स हैं वो हम यहाँ पे लिखते गए, उनके अमाउंट्स हम यहाँ पे या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा, और फाइनली डेबिट बैलेंस का और क्रेडिट बैलेंस का टोटल करेंगे, और ये टोटल दोनों तरफ का इक्वल आना चाहिए। नहीं आता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये पक्की बात है। तो ये फॉर्मेट हो गया। अब इस चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें आपको ये नहीं बताया जाएगा कि ये डेबिट बैलेंस है और ये क्रेडिट बैलेंस है। जब आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने जर्नल एंट्री बनाई, लेजर बनाया, तो लेजर बनाया तो लेजर में तो आपको दिख रहा है ना कि ये डेबिट बैलेंस है, तो इसको डेबिट बैलेंस वाले कॉलम में लिखेंगे, ये क्रेडिट बैलेंस है तो ये क्रेडिट बैलेंस वाले कॉलम में जाएगा, है ना? वो आप देख के बता सकते हैं। मगर यदि क्वेश्चन में मैं आपको केवल और केवल ऐसे दे दूं, कैश अकाउंट दे दूं, कैपिटल अकाउंट दे दूं, सेल अकाउंट दे दूं, परचेज अकाउंट दे दूं, परचेज रिटर्न दे दूं, सेल्स रिटर्न दे दूं, ड्राइंग्स दे दूं, तो वहां पे आप कैसे करेंगे? आपको मालूम ही नहीं है कि डेबिट बैलेंस किसका है, क्रेडिट बैलेंस किसका है। तो उसके लिए मैं आपको बड़ा सिंपल सा एक रूल बता रहा हूं जो कि आपको दिमाग में रखना है, और वो अगर दिमाग में आपके बैठ गया ना तो आपके क्वेश्चंस बिल्कुल चुटकियों में होंगे, कहीं कोई भी दिक्कत आपको जाने वाली नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूं क्या रूल है, ध्यान से देखिएगा। देखो, डेबिट बैलेंसेस किस किस के होते हैं ये आपको याद रखना है, क्रेडिट बैलेंसेस किस किस के होते हैं ये आपको याद रखना है, ठीक है? तो किसी भी प्रकार का एसेट होगा ना, उसका डेबिट बैलेंस होता है, किसी भी प्रकार का। देखो, एसेट में मैं बोल सकता हूं फर्नीचर है, कैश है, लैंड एंड बिल्डिंग है ना? या किसी व्यक्ति से पैसे लेने हैं जिसको हम कहते हैं डेटर, तो ये सारे के सारे क्या हैं, एसेट्स हैं। एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है। तो आपको कोई भी एसेट दिखेगा ना, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कैश, ठीक है, डेटर, इसको सीधे आप कहाँ लिखेंगे, डेबिट बैलेंसेस वाले कॉलम में लिखेंगे। इट इज दैट सिंपल, ठीक है? गलती नहीं करनी है, एक गलती की पूरा क्वेश्चन गलत, आपकी जो ट्रायल बैलेंस है वो टैली नहीं होने वाला है, ठीक है? तो याद रहेगा एसेट, बिल्कुल। दूसरा है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सपेंस हो, किसी भी प्रकार का,
चाहे आपने सैलरी दिया हो, चाहे आपने वेजेस दिए हों, चाहे आपने डिस्काउंट दिया हो, चाहे आपने परचेज किया हो, ये सारे के सारे क्या हैं? एक्सपेंस हैं। लॉसेस मतलब मान लो चलो बैड डेट हो गया या लॉस बाय फायर हो गया, है ना? लॉस इन ट्रांजिट हो गया, ये सारे लॉसेस हैं। तो चाहे लॉस हो चाहे एक्सपेंस हो, उसको भी क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। और तो आपको अच्छे से ध्यान होगा, जर्नल एंट्री जब करते हैं, जब एसिड बढ़ता है तो हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। एक्सपेंसेस को भी हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी ट्रायल बैलेंस बनाने के दौरान आपको ध्यान रखना है कि एसेट्स को, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। याद रहेगा ये? ठीक है। फिर तीसरा मैं बता रहा हूँ आपको, वो है ड्राइंग। ड्राइंग्स को भी डेबिट करते हैं। ठीक है। ये 3 चीजें बिल्कुल दिमाग में आप बहुत अच्छे से बिठा लो। ठीक है। 10 बार अपने आप से बोलो, डेबिट बैलेंस किसका होता है? एसेट्स का होता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का होता है और ड्राइंग्स का होता है। किस किस का होता है? बोलिए मेरे साथ। एसेट्स का होता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का होता है और ड्राइंग्स का होता है। किस किस का होता है? एसेट्स का होता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का होता है और ड्राइंग्स का होता है। ये क्लियर है? ठीक है। आपने बनाया भी होगा तो आपने देखा होगा, एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस आएगा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का डेबिट बैलेंस आएगा, ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस आएगा। ऐसा होता ही है। ठीक है। क्योंकि हमारे अकाउंटिंग का रूल ही ऐसा है कि हम एसेट्स को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। या तो हमारे पास एसेट है ना, या तो नहीं है। अगर है तो डेबिट बैलेंस होगा। एक्सपेंसेस हैं, किए हुए हैं बिजनेस में, तो उसका डेबिट बैलेंस होगा। ड्राइंग की हुई है तो उसका डेबिट बैलेंस होगा। ठीक है ना। ये क्यों हो रहा है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। ये इसके पीछे का जो रीजन है इनका डेबिट बैलेंस का, वो है हमारे अकाउंटिंग के रूल, जर्नल एंट्रीज के रूल। आई बात समझ में? हाँ। अब आ जाइए कि क्रेडिट बैलेंस किसका होता है। बिल्कुल इसका उल्टा। एसेट का उल्टा क्या? लायबिलिटीज। ठीक है। तो लायबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है तो यहां पे आ जाएगा इनकम एंड गेन। ठीक है। और ड्राइंग्स का उल्टा क्या होता है? कैपिटल। इन सब का क्रेडिट बैलेंस होगा। अच्छा, लायबिलिटीज के साथ एक चीज और लिख लो आप। किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोविजन देखेंगे या रिजर्व देखेंगे, ये प्रोविजन रिजर्व क्या है ये अपन बाद में चर्चा कर लेंगे, मगर अभी आप ध्यान रखिए कि लायबिलिटीज, प्रोविजन, रिजर्व, हालांकि मेरे ख्याल से क्वेश्चन में होगा भी नहीं, मगर इन केस अगर आता है तो आपको मालूम होना चाहिए, आगे के लिए भी हो जाएगा वो, है ना। क्लियर है ये? तो एक बार पूरा का पूरा हम रिवाइज करते हैं, मेरे साथ साथ आप बोलेंगे। क्रेडिट बैलेंसेस पहले एक बार देख लेते हैं। क्रेडिट बैलेंसेस किसके होते हैं? कैपिटल के होते हैं। कैपिटल के साथ साथ प्रोविजन रिजर्व्स भी आ जाते हैं, और फिर उसके बाद आ जाता है इनकम एंड गेन्स, और तीसरा आ जाता है कैपिटल। आई बात समझ में? चलो एक बार दोनों को अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंसेस। तो डेबिट बैलेंस किसका होता है? एसेट्स का होता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का होता है, ड्राइंग्स का होता है। क्रेडिट बैलेंसेस किसके होते हैं? लायबिलिटीज के होते हैं, प्रोविजंस होते हैं, रिजर्व्स होते हैं, फिर आ जाइए इनकम एंड गेन्स, फिर आ जाइए कैपिटल। बेटा ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, क्वेश्चंस पे आने से पहले। ये चीज, ये जो आपके डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस हैं, पूरी तरह से कंठस्थ होने चाहिए। ये नहीं बनेगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं एग्जांपल देता हूं कि क्रेडिटर्स, अभी क्रेडिटर्स आप बताइए कि कौन सा बैलेंस होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्रेडिटर्स मतलब लायबिलिटी। लोन लायबिलिटी। ठीक है। आ, बताइए मेरे को, सेल्स, सेल्स क्या है? इनकम है, मतलब क्रेडिट बैलेंस। आधी बात समझ में? फिर आइए डिस्काउंट रिसीव्ड, अगेन डिस्काउंट रिसीव्ड मतलब इनकम है, तो ये भी क्या हो गया? क्रेडिट बैलेंस हो गया। कैपिटल, क्रेडिट बैलेंस हो गया। फर्नीचर, डेबिट बैलेंस हो गया। ठीक है। ड्राइंग्स, डेबिट बैलेंस हो गया। आप बताइए सैलरी पेड, तो सैलरी पेड क्या हो गया? डेबिट बैलेंस हो गया। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड डेबिट बैलेंस हो गया। इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्रेडिट बैलेंस हो गया। कमीशन रिसीव्ड, क्रेडिट बैलेंस हो गया। ठीक है।
तो ये क्लियर होना चाहिए, मतलब तो ना ज्यादा टाइम लगता ही नहीं है आपको। अगर ये चीजें याद है ना, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, तो खत्म है, चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। क्योंकि उसके बाद केवल और केवल हमको फॉर्मेट में डालना है, टोटल करना है, दैट्स ऑल। तो ये चीजें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए अगले लेक्चर को देखने से पहले। इज इट क्लियर? तो बस इसको याद रखिए आप, अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। बाय बाय।